राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने संधि स्थानों पर बनने वाली संधि रेखाओं के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में संधि स्थानों पर आने वाली आड़ी रेखाओं के बारे में जानेंगे। खड़ी रेखाएं, गिरती रेखाएं, तितर बितर रेखाएं, कंठक रेखाएं हाथ में कहाँ क्या फल देती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गिरती तिरछी रेखाओं को। तो देखिए, जब भी हाथ में गिरती तिरछी रेखा आती है, यह आपकी किसी भी रेखा पर, किसी भी पर्वत पर आ सकती है। ये इस प्रकार से आती है, ये देखिए इस प्रकार से, और ये लॉस को बताती है। ये इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है, नुकसान को बताएगी। अब देखिए, जब भी आपके यहाँ पर ये रेखा आती है, गुरु फिंगर की जड़ के इस भाग पर अगर ये रेखा आती है तो ये मान सम्मान में कमी करती है। गौरव जो रहता है उसमें कमी देखने को मिलती है। घर में, बाहर व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटी में कमी देखने को मिलेगी। मंदिर का पुजारी हूँ, लेकिन लोग आते हैं, इधर उधर चीज़ों को फैलाते हैं, कहना भी नहीं मानते, तो ये सम्मान में कमी अगर ये रेखा है तो इस प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है। ऐसी चीज़ें सुनने को सामने वाले व्यक्ति से मिलेंगी। इसके अलावा जब ये रेखा आपकी शनि फिंगर के यहाँ आपको आती हुई मिले, उस स्थिति में जो पैसे रहते हैं, रिश्ते नाते रहते हैं, उनमें कमी देखने को मिलती है। नुकसान की रेखाएं ये मानी जाती है यहाँ पर, और थोड़ा सा व्यक्ति स्वार्थी रहता है। जब तक ज़रूरत है सामने वाले की कदर करता है, और जब ज़रूरत निकल जाती है उसके बाद ये अपनी मनमर्जी करने वाले लोग रहते हैं। तो उसके चलते फिर इन्हें कुछ धनहानि और रिश्तों में तनाव फेस करना पड़ता है। कुछ लॉस ये रेखा यहाँ करवाती है। जब ये रेखा यहाँ आ जाए आपकी सूर्य फिंगर की जड़ में, ये तिरछी गिरती रेखा है, उस स्थिति में ये नुकसान को बताती है। जॉब वगैरह, गवर्नमेंट लाभ वगैरह में ये रेखा अगर है तो व्यक्ति को काफ़ी प्रयास के बाद संघर्ष व्यक्ति के जीवन में ये रेखा यहाँ करवाती है। अगर यहाँ से जो आपको ये रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं, इस रेखा से टच हो जाए, फिर ये रेखा किसी भी रूप में इन रेखाओं से अगर टचिंग करती है या यहाँ तक ये सीधी पहुँच जाती है, तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें, व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रयास करता है विवाह बचाने का, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो ये गिरती रेखाएं अच्छी नहीं होती। प्रमोशन वगैरह में भी रुकावटें गिरती रेखाएं लाती हैं। अब मान लीजिए किसी भी रेखा पर, ये यहाँ पर बुध की रेखा है, इस पर आपको ये पॉजिटिविटी की रेखा थी, इस पर इस प्रकार से ये रेखाएं आपको चलते हुए दिखाई दें, तो ये आपकी तरक्की में, एक अच्छा मैथ का टीचर था, उसको अच्छी तरक्की मिली थी, लेकिन अब आगे सफलताएं नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो ये तरक्की में बाधक, संघर्ष, ये रेखाएं अगर आ जाती हैं तो आपकी वर्किंग फील्ड, कोई भी वर्किंग फील्ड हो सकती है, उसमें आपको ये फिर थोड़ा संघर्ष करवाती हैं। जॉब में सफलता का जो योग चलता रहता है उसमें कमी ये रेखाएं करती हैं। ये रेखाएं किसी भी रेखा पर आपके
आ सकती है। मान लीजिए ये रेखा है, इस पर ये इस प्रकार से बन जाए, कैसे भी ये चल सकती हैं। तो आपकी जो वृद्धि रेखा थी, आपकी जो भौतिक सुखों की रेखा थी, उस में अब कमी देखने को मिलेगी। आपकी वृद्धि में, आपकी जो सफलताएं मिलनी थी उसमें कमी कर देगी। आपकी जो लग्जरियस लाइफ थी, भौतिक सुख थे, उनमें कमी कर देगी। ये इस रेखा पर अगर बन जाए, किसी भी रूप में आपको ऐसे रेखाएं चलती हुई दिखाई दे। यात्राएं तो मैंने बार बार की, लेकिन मुझे ना अच्छी तरक्की नहीं मिली, अच्छा पैसे मैं बचा नहीं पाया। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो फिर इस प्रकार से सुनने को सामने वाले से आपको मिलेगा। तो ये कंटक रेखाएं रहती हैं। जिस रेखा पर आएंगी, धन रेखा पर अगर आ जाए, ले लीजिए किसी भी रूप में बन सकती हैं, तो धन से रिलेटेड फिर आपको हानि होगी, नुकसान करवाएंगी। सूर्य रेखा पर आ जाए तो आपके मान सम्मान के लिए संघर्ष करवाएंगे, प्रमोशन तरक्की में रुकावट लाएंगी। आप जिस फील्ड में रहेंगे वहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ये दिक्कतें वहाँ आपको देंगी। नेम फेम में कमी करेंगी और जिस माउंट पर रहेंगी उसी के शुभ कारकों में कमी कर नेगेटिव फल देने वाली देखी जाएंगी। गुरु पर आ जाएं, आपके पारिवारिक सुख को कमज़ोर करेंगी, आपके मान सम्मान में कमी करेंगी, आपको संघर्ष जीवन में ये करवाएंगी। इसके साथ अगर मान लीजिए ये रेखाएं आ जाएं, ये छोटी बड़ी इस प्रकार से काफ़ी सारी रेखाएं किसी भी माउंट पर चले, तो इन रेखाओं को तितर वितर रेखाएं कहा जाता है। ये अस्थिर मन को बताती हैं, कभी जीवन में पॉजिटिविटी, कभी नेगेटिविटी। मान लीजिए शुक्र पर ये आ गई इस प्रकार से, तो आपको दाम्पत्य जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिलेंगे। चिंताएं रहेंगी, मन विचलित रहेगा, अस्थिर आपका देखा जाएगा। आपके जो दाम्पत्य का सुख है, संतान सुख है, जो भौतिक सुख हैं उनमें कमी करेंगी। भाई बहनों का जो प्रेम मिलता है उसमें कमी करेंगी। रिश्तों में मनमुटाव को बढ़ाएंगी, तनाव लाएंगी। तो ये रेखाएं नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। मान लीजिए यहाँ ये एक स्क्वायर का साइन बना है, इसमें ये आ गई, ये डॉट डॉट आ गए, ये रेखाएं चल रही हैं, तो आपकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड आपको नेगेटिव फल देखने को मिलेगा। उस प्रॉपर्टी से लेकर आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, उसको लेकर रिश्तों में तनाव फिर आपको फेस करना पड़ेगा। कुछ धन लॉस भी ये रेखाएं यहाँ करवाएंगी। जो सुरक्षा का कार्य ये स्क्वायर साइन कर रहा था उसमें अब कमी देखने को मिलेगी। नुकसान की रेखाएं, लॉस की रेखाएं, अचानक से कुछ ना कुछ नेगेटिव जीवन काल में, कभी किसी की हेल्थ प्रॉब्लम, कभी धन को लेकर कमी, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। इसके अलावा ये आपके इस फॉर्मेशन में आ जाए तो यहाँ भी आपको दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स देंगी। इसके अलावा अगर ये रेखाएं आपके बुध पर इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दें तो आप देख लेना, जो वाणी रहती है उसमें कमी, वाणी दोष व्यक्ति के मिलेगा। बोलना क्या है, कुछ बोल देगा, जिसके चलते रिश्ते खराब व्यक्ति के रहेंगे। बिजनेस वगैरह में लॉस भी ये रेखाएं यहाँ करवाएंगे और इसके साथ ही नुकसान तो ये कहीं भी आए व्यक्ति को करवाती हैं। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव देखा जाता है मन पे देखा जाता है, उस व्यक्ति का मन अस्थिर देखा जाएगा। उसके चलते वह व्यक्ति जो डिसीज़न लेगा उसमें कुछ ना कुछ उसे उतार चढ़ाव फिर उस स्थिति में फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसी तितर वितर रेखाएं, आड़ी टेढ़ी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं भी हाथ में अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा दो प्रकार की रेखाएं, एक उठती रेखा, एक गिरती रेखाएं भी हाथ में रहती हैं, अक्सर देखने को मिलती है। तो देखिए, जब ये रेखा ऊपर से गहरी फिर नीचे आती हुई हल्की सी आपको चलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में इसे गिरती हुई रेखा मानेंगे। ये गिरती हुई रेखा
आपके हाथ में कहीं भी आ सकती है। ये मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा है। एक तो इस पर इस प्रकार से कट लगा दे, ये तिरछी रेखा हो, ये ज़्यादा नुकसान कराएगी। एक सीधी राहु रेखा इस प्रकार से काटे, इस रेखा से ज़्यादा नुकसान ये वाली रेखा करवाएगी। अगर ऐसी गिरती रेखा है तो मेजर लॉस, आर्थिक लॉस व्यक्ति को होता है। यहाँ बात कर रहे थे गिरती रेखा की। तो देखिए ये एक रेखा है, ये हमारे हाथ में स्थायी, जिसे फेट लाइन कहते हैं। तो इस फेट लाइन पर मान लीजिए इस प्रकार से ये रेखा आ जाए, ये देखिए इस प्रकार से, तो इसे गिरती रेखा कहेंगे। तो इस समय से इस समय का जो पीरियड रहेगा वह नुकसान में व्यक्ति का जाएगा। ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय व्यक्ति को नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट करेगा लॉस होगा, कोई भी नया कार्य करेगा उसे पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। जो लक यहाँ साथ देना चाहिए था वो लक साथ नहीं देगा, तो इसे गिरती हुई रेखा हाथ में कहा जाएगा। अब बात करते हैं उठती हुई रेखा की। तो देखिए नीचे से गहरी और फिर जैसे जैसे ऊपर चलेगी हल्की होगी। जैसे भाग्य रेखा रहती है, जैसे सूर्य रेखा रहती है, बुध रेखा रहती है, इसी के अनुरूप जो रेखा यहाँ इस प्रकार से ये रेखाएं चलती हैं, ये इन्हें उठती हुई रेखाएं कहते हैं। उठती हुई रेखाएं पॉजिटिविटी की कारक है। ये कहीं भी आए, मान लीजिए ये लाइफ लाइन है, इस पर ये आ गया ऑफशूट जो आया, ये उठती हुई रेखाओं का ऑफशूट है, तो पॉजिटिविटी दिलाएगा। ये इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, माइंड लाइन से इस प्रकार से यहाँ से निकल कर गुरु पर जा सकते हैं। तो ये उठती रेखाएं हैं जो पॉजिटिविटी को दर्शाती है। यहाँ से एक रेखा ऐसे जाएगी, वो भी उठती हुई रेखा मानी जाएगी। यहाँ से इस प्रकार से आपकी स्थायी रेखा में मिलेगी, उसे भी उठती हुई रेखा माना जाएगा। यहाँ से एक निकल कर बुध रेखा में मिल जाए, इसे भी उठती रेखा कहा जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी को दर्शाती है। जब भी उठती रेखा आएगी, जिस रेखा पर बनेगी, कहीं भी बने हाथ में, सिर्फ इसका फल जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। उस समय जिस समय ये आएगी उस रेखा से रिलेटेड आपको पॉजिटिविटी ये देगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन संधि रेखाओं पर आने वाली तिरछी रेखाओं से रिलेटेड, तितर बितर रेखाओं से संबंधित, कंठक रेखाएं, गिरती उठती रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।